हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप आर्यम एकेडमी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है भाई? तो ये आपका हो जाएगा भारत का। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला कि डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या कह रहा है, अच्छे से समझेंगे। कानून का शासन किसी भी की नींव है। किसकी नींव है दोस्तों? यहाँ पे शासन जो है ना, ये आपका लोकतंत्र हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं तब आगे चलूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र ऐसा है, सबके लिए कानून है, सबके लिए बराबर है। लेकिन ये कहो कि कोई कानून से ऊपर है, तो ऐसा कोई चीज़ बात नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो दस्तावेज के बारे में हो रही है वो भारतीय संविधान के बारे में बात हो रही है। तो संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था दोस्तों? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, ये डाटा भी आपको याद कर रखे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो कि संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये है आपका ब्रिटेन का है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ पता चल रही है। तो यहाँ से देखते रहिए दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है इसको, ये ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया देश को दोस्तों कंगारुओं का देश कहा जाता है, आप लोग जानते रहना, कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, माउंट कोसेस्को पर्वत यहीं पर है दोस्तों। यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदी है दोस्तों, जो बहुत ही फेमस है। कौन सी डार्लिंग? यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदी है दोस्तों, ये भी आप लोग जानते रहना। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन, यहाँ पे फैक्ट है, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग जानते रहना। यहाँ पे ग्रैंड सैंडी, और यहाँ पे ग्रैंड के नाम से अगर जो भी कोई मरुस्थल है यहाँ पे बहुत ही फेमस है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कंगारुओं का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ओ सोत का कुआं भी पाया जाता है। ठीक है ना, और इसे मर्रे डार्लिंग में यहाँ पे 2 नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें जानते रहना। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे सबसे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैं आपको बता दूं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। लेकिन दोस्तों पेपर में पूछता है ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है, पर्थ है। ठीक, कई बार पेपर में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी क्या है दोस्तों? तो पर्थ है। अगर वैसे आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो कैनबरा बताना है। ठीक, ये सारे फैक्ट आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यों की जो परिषद होती है उनको राज्यसभा के बारे में भी जाना जाता है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 250 होती है, आप लोग जानते रहना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोकसभा दिया है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। इसे हम लोग निम्न सदन के भी नाम से जानते हैं। किस सदन के? निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता दूं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। ये भी चीज़ आप लोग जानते रहना दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं और उसको भी क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। तो मैंने अभी बताया कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 ईयर के लिए होता है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं बता दूं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। निम्न सदन इनको भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का, तो यहाँ पे इनको महाभियोग लगाने की शक्तियां है, ठीक है ना, यहाँ पे है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का ये भी है और संविधान संशोधन में ये भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दोस्तों यही है, धन विधेयक पारित करने का सिर्फ लोकसभा को है शक्ति प्राप्त, जबकि राज्यसभा को उतना नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का संचालन कौन करता है। तो यहाँ पे इनके पद का चुनाव का संचालन दोस्तों संसद करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संसद आपका 79 अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 79 में है। 80 में आपका हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा, और यहाँ पे 81 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 में लोकसभा। याद कर लेना है आपको दोस्तों, सरला किस नाम से, सरला के नाम से याद करना है। सरला, सा से संसद हो गया आपका 79, रा से राज्यसभा हो गया 80, लोकसभा कहाँ हो गया दोस्तों 81 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है दोस्तों, तो आपकी उम्र आपकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इतना तो सबकी ही रहती है दोस्तों। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और उन सभी क्वेश्चनों को भी क्लियर करता हूं। ये रहा दोस्तों, क्या कह रहा है, संसद के निचले सदन। तो निचले सदन किसे कहा जाता है दोस्तों, निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है। मैंने अभी बताया निचले सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इनका चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इनको निम्न सदन कहा जाता है। इनमें अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, संसद से मिलकर बनती है। तो संसद दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी को मिला करके हमारा क्या बनता है दोस्तों, संसद बनती है। तो यहाँ पे आप लोग जानते रहना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति को बनने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 35 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का, उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनकी चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट है दोस्तों। ठीक है ना। राष्ट्रपति, तो यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया। ठीक है ना। और संसद, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी क्लियर करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र, तो सत्र के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे देखना है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को क्लियर करना है। तो चलिए यहाँ पे आप बताइए, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो ये पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया है, गलत। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन हो जाएगा पहला ही, आप हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा सही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, यही सही नहीं है। और सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। हाँ, राष्ट्रपति जो दोस्तों होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाता है, लेकिन इनकी अध्यक्षता नहीं करता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इनकी क्या करता है दोस्तों,
अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो मैं बता दूं, भारत का जो संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूची आपके 12 अनुसूची हैं, ठीक है ना। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं भारत के संविधान में क्या है, कैसे है तत्व, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे दोस्तों क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चनों को मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। ये देखिए, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो राज्यों का संघ अर्थात राज्य का संघ भारत अर्थात इंडिया किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, जो बहुत पूछा जाता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भाग 1 के अंतर्गत आता है। किस में आता है दोस्तों? भाग 1 के अंतर्गत आता है, ये भी जानते रहना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद। तो यहाँ पे है, तो भारत में जो समानता का अधिकार है दोस्तों, समानता के अधिकार संबंधी जो अनुच्छेद हैं किसमें है बताइए? तो यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जी तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, उपाधियों का अंत है, अप्रस्तुता का अंत। यहाँ पे दोस्तों सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर कराऊंगा, आप धैर्य बना के रहिए, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 हो जाएगा क्या? अप्रस्तुता का अंत, छुआछूत जो होता है दोस्तों, ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 में है। और मैं बता दूं शिक्षा का अधिकार, उपाधियों का अंत मैं आपको बता दूं, उपाधियों का जो अंत है दोस्तों अनुच्छेद 18 में है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। शिक्षा और रक्षा को छोड़ करके, शिक्षा और रक्षा को छोड़ करके दोस्तों सारी उपाधियों को बंद कर दिया गया है। आप शिक्षा का मतलब यानी शिक्षा और रक्षा, ठीक है ना, यानी चिकित्सक हो गया, और जैसे हो गया आपका रक्षा यानी फोर्स लाइन में, ये सारी चीज़ें में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये है दोस्तों आपका किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के ए में है। आप लोग पहली पॉइंट ये जानिए, 21 के ए में है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? ये 66वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 66वां संविधान संशोधन द्वारा। और कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो ये सारी फैक्ट जानते रहना। तो ये अनुच्छेद 21 के ए में संविधान संशोधन, कौन 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये भी आप चीज़ जानते रहना, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराया दोस्तों। तो ऐसे अगर दोस्तों आपको पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे इस आर्यम एकेडमी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही बेहद क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुता की अवधारणा को समाप्त करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अनुच्छेद 17 जो दोस्तों है, ये क्या है दोस्तों? ये अप्रस्तुता का अंत है दोस्तों, अप्रस्तुता का अंत है। जबकि अनुच्छेद 15 क्या है दोस्तों? धर्म हो गया, जाति हो गई, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग भेदभाव, ये सारे भेदभाव यहाँ पे अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि इनका भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। जैसे धर्म हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गई, जैसे शिक्षा उच्छा होता ना स्कूल कॉलेज वॉलेज, तो पहले क्या होता था, कोई अदर बिरादरी का कोई बैठ जाता तो वहाँ पे उनको बैठने नहीं दिया जाता था। ये चीज़ें खत्म कर दी गई है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? यहाँ पे लोक नियोजन है। क्या है दोस्तों? लोक नियोजन। इसका मतलब क्या होगा? लोक नियोजन का मतलब सरकार अगर 500 वैकेंसी देगी तो उसमें जो जिसकी योग्यता है वो सब भर सकते हैं, ठीक है ना, सबके लिए होगा। ये नहीं कि आप भर सकते हैं, आप भर सकते हैं, नहीं, गिने चुने लोग नहीं, जो उस योग्यता के लायक है सब लोग भर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई लाभ आएगा तो उसको सब प्राप्त कर सकते हैं। लोक नियोजन है अनुच्छेद 16। और यहाँ पे बता दूं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है। ये भी चीज़ें आप लोग जानते रहना। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत दोस्तों मैंने अभी अभी बताया आपको कि अनुच्छेद 18 है आपका उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों, ये भी आप लोग जानते रहना। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन है, 17 में दोस्तों अप्रियता का अंत है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, और ये सारे अनुच्छेद जितने अनुच्छेद दिए गए हैं ये सब मौलिक अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पे बता दो मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार पहले आपके 7 थे, अब कितने हैं दोस्तों, 6 है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मौलिक संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके 300 के का में रख दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो पहले 7 थे, अब कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। सारी चीज़ें आप लोग जानते रहना। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद यहाँ से अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है दोस्तों, 35 तक। आप लोग ये भी चीज़ें जानते रहना। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 में है सारी स्वतंत्रता, लेकिन डीप में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 19 का ए। तो अनुच्छेद 19 का 1 में जो दोस्तों है वो किस पैराग्राफ में है, जी वाले में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति आज़ादी प्रदान करता है। तो जीने की स्वतंत्रता आपको सबको पता है, अनुच्छेद किस में है, 21 में है। ठीक है, तो जीने की स्वतंत्रता आपको किस में है दोस्तों, यानी सॉरी यहाँ पे जीने की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद बी में है। आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, एक मिनट क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, एक बार इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति, यहाँ पे कह रहा है भाई जीने की नहीं, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता है, यानी अभिव्यक्ति का मतलब बोलने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने सोचा आज़ादी, तो जीवन जीने का अधिकार तो अनुच्छेद 21 में था, तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से मैं बता दूं कि ये आपका शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार किस संविधान में जोड़ा गया है, अनुच्छेद में, तो 21 के ए में जोड़ा गया है। कब, 66वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था दोस्तों, 2002 में जोड़ा गया था इसको, 66वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका हो जाएगा 21 में। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोग जानते रहना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बोलने की स्वतंत्रता इसमें है। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मैंने इतनी बार बताया कि आपको रट गया होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका शिक्षा का अधिकार। मैंने बार बार बताया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, और किस संविधान संशोधन द्वारा, 66वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था, 2002 में। अगर दोस्तों यहाँ पे 2002 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे ये अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है दोस्तों, ये है दोस्तों बलात् श्रम। ठीक ना, बलात् श्रम है दोस्तों। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये बलात् श्रम है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23-24 में दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आप लोग थोड़े बहुत जानते रहना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं इसमें कौन बताता है भाई। यहाँ पे अनुच्छेद, यहाँ पे 22 हो जाएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। इतना याद कर लिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। तब मैंने अभी बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, मैंने अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में क्लियर करके आया। अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ पे 23-24 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 25 से 28, तो यहाँ पे 25 से 28 आपको क्या दिया है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है दोस्तों।
ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी जानते रहना अनुच्छेद कहाँ से दिया गया है, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। और यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किसमें है, 23 और दोस्तों 24 में है। और संवैधानिक उपचार दोस्तों किसमें है, तो संवैधानिक उपचार आपका अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहना। मैं आपको एकदम संविधान आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक, आप बस वीडियो को बैठ कर देखिए बस। लेकिन हाँ दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करिए यार, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परिवार जो है दोस्तों चैनल का अभी बहुत ही छोटा है। आगे चलते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यक की बात आ गई दोस्तों, तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। इसमें थोड़ा भी आपको डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों है दोस्तों, मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे समझिए आप लोग। तो यहाँ पे मौलिक एक होता है, देखिए मौलिक एक तो कर्तव्य दिया है, एक होता है मौलिक अधिकार होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार अलग है और मूल कर्तव्य अलग है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में कहा गया है, 51 के ए में कहा गया है दोस्तों। ये भी आप लोग जानते रहना, ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दूं कि अनुच्छेद 51 के ए में दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से, रूस से लिया गया है। और मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर बना था, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। ये भी जानते रहना, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लिया गया था अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को, ठीक है ना। और यहाँ से दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले कितने थे, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब वर्तमान में 11 हो गए, क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 6वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोग जानते रहना। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग ये कहा है, यानी किसमें, 4 के ए में का अनुच्छेद सूचीबद्ध किया गया है। तो 4 के ए में सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन बताता है भाई। यहाँ पे ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे 11 है, 11 क्या, अरे मैं आपको वही बोल के आया ना भाई कि इसमें अब बताइए 11, मैंने कहा था ना 11 क्या है, 11 इसमें भाग, इसमें पार्ट है, जुड़े हैं। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, अब वर्तमान में 11 है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य है, और यानी मौलिक कर्तव्य है, और 51 के ए में है ये, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको दिया है, आपको पता हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद यहाँ पे भरना है से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, महाभियोग का वर्णन करता है। तो ये सारी चीज़ें 52 से लेकर 62 तक है दोस्तों। ये चीज़ें आप लोग जानते रहना। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी वाद विवाद है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद का अनिवार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा, लेकिन अनुच्छेद 63 के तहत होगा दोस्तों। ये चीज़ें आप लोग जानते रहना, ठीक है ना, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति और क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रपति और, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो दोस्तों है वो अनुच्छेद किस में है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो होगा अनुच्छेद 71 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं। ये रहा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमादान का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाया गया है उसको क्षमादान दे सकता है, ठीक है, करवा सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 72 के तहत होगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ण सदन के लिए कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो कुल संख्या का 1/10वां होना चाहिए, अर्थात 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है, उसको भी क्लियर करते हैं। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकताओं भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो संसद के बजट विवरण में ये बजट आवश्यकता भाग किसमें है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 112 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे फिर से आप पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, संसद के समक्ष बजट विवरण, संसद के समक्ष क्या है दोस्तों, बजट विवरण प्रस्तुत करने का संवैधानिक है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवश्यकता भारत के कौन से अनुच्छेद में है? तो 112। अनुच्छेद 123 में क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। अनुच्छेद 123 में दोस्तों ये क्या कहे दोस्तों, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस संविधान से, तो किस अनुच्छेद से? तो यहाँ पे हो जाएगा 123 अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ये रहा हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी, तो राज्य से संबंधित कार्यकाल आपको देखना है दोस्तों। तो भाग 6 में जाता है और ये 150 के ऊपर है। तो 150 के ऊपर कौन सा ऑप्शन है? तो एक ही है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन है, जो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चनों को भी क्लियर करते हैं। यहाँ से ये रहा हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की क्षमादान, देखो दोस्तों वो था वो किससे, अनुच्छेद 72 में था कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता था, यहाँ पे राज्यपाल भी क्षमादान दे सकता है। तो जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि वहाँ पे 72 था, तो 72 में दोस्तों आप 11 घटा लीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 72 में 11 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, 161 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो। आपको मैं बता दूं, जितना यहाँ पे अगर यहाँ पे 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर रहा है तो उसमें 11 घटा करके 100 जोड़ दीजिए। तो अगर 11 घटाएंगे 72 में तो 61 आएगा, उसमें 100 जोड़ दीजिए तो 161 में कौन चला जाएगा? राज्यपाल जाएगा। तो जो कार्य वो राष्ट्रपति वहाँ करेगा वही कार्य यहाँ पे राज्यपाल करेगा। हाँ दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूँ कि राज्यपाल जो होता है ना, इसका कार्यकाल भी होता है कब तक? 5 साल के लिए। अब कुछ लोग के दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा दोस्तों कि नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ उसको भी बताऊंगा कि राज्यपाल का कार्यकाल प्रसाद पर्यंत तक रहता है। अब प्रसाद पर्यंत क्या है दोस्तों, कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, अगर वो चाहे ले तो उसको तुरंत लात मार के भगा सकता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है, ठीक क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जब तक चाहे कि इनको मैं रखूंगा तब तक वो राज्यपाल बने रहते हैं। अगर वो कह दिया, जिस दिन उसका दिमाग फिरा कैसा तुम पद छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा, ऑटोमेटिक दूसरे को बैठा दिया जाएगा, ठीक है। अब राज्यपाल का कार्यकाल अगर वैसे पूछे तो 5 साल के लिए होता है। इनका चुनाव भी लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपका क्षमादान शक्ति कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं करवा सकता है, ये इसमें इतनी पावर नहीं होती है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को भी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? तो राज्य के कार्य की संचालन से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 166 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये 38 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, ये चीज़ जानते रहना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इतने क्वेश्चन मैं आपके लिए कराया दोस्तों, अगर आर्यम एकेडमी चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वही व्यक्ति रुकेगा जो यहाँ पे पूरा देखा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा देखें दोस्तों तो आपको तहे दिल से स्वागत है दोस्तों, ठीक है ना। और आप जरूर यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए